रात को करीब 1:20 तक इस प्लेन को वियतनाम के हवाई सीमा में प्रवेश कर जाना था, लेकिन उससे पहले ही अचानक यह प्लेन रडार से गायब हो गया। क्या प्लेन क्रैश हो गया था? क्या किसी ने इसे हाईजैक कर लिया था? अगले कुछ घंटों में जो घटनाएं सामने आती है वो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। 8 मार्च 2014 मलेशिया का कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात के करीब 12 बजे और मलेशिया का फ्लाइट नंबर 370 बीजिंग के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। इस प्लेन में 227 पैसेंजर सफर करने वाले हैं जो एक एक करके प्लेन में बैठ रहे हैं। इस फ्लाइट को चीन के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना है। अब रात को करीब 12:30 बज चुके हैं और प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर आ चुका है। मौसम अच्छा है, आसमान भी साफ है, लेकिन इस प्लेन में बैठे 227 पैसेंजर में से किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। अब रात को 12:41 हो चुके हैं और यह प्लेन टेक ऑफ कर चुकी है। ये है कैप्टन जहारी अहमद शाह। इनकी उम्र 53 वर्ष है। इनके पास 18,000 घंटे से प्लस उड़ान भरने का अनुभव है। और ये है फारिक अब्दुल हमीद, इस प्लेन के को पायलट। इनके पास भी 2700 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव है। और ये है इस फ्लाइट के 10 क्रू मेंबर। अभी सब कुछ सामान्य लग रहा है। रात को 1:01 हो चुके हैं। अब ये प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और अपने मंजिल बीजिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। रात को करीब 1:20 तक इस प्लेन को वियतनाम के हवाई सीमा में प्रवेश कर जाना था, लेकिन उससे पहले ही अचानक यह प्लेन रडार से गायब हो गया और यह घटना बन गई दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. रात के करीब 1:19 पर मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस प्लेन से आखिरी बार संपर्क करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 370 और पायलट की तरफ से जवाब आता है, गुड नाइट मलेशिया 370। एक 250 टन का बोइंग 777 जिसमें 239 लोग सवार हैं, यह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? क्या प्लेन क्रैश हो गया था? क्या किसी ने इसे हाईजैक कर लिया था या ये किसी मिलिट्री जोन में भटक गया था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अगले कुछ घंटों में जो घटनाएं सामने आती है वो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। इस प्लेन के गायब होने के कुछ मिनट बाद मलेशिया और वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस प्लेन से कांटेक्ट बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लेन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इन्हीं सब हलचल के साथ अब सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अब तक इस प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं है। इन सभी पैसेंजर्स के रिलेटिव प्लेन के लैंड होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी को यह पता नहीं है कि प्लेन गुम हो चुका है। ठीक इसके 1 घंटे बाद करीब 7:30 बजे मलेशिया एयरलाइंस एक बयान जारी करती है। फ्लाइट MH370 से संपर्क टूट चुका है और यह लापता हो गया है। मलेशिया एयरलाइंस की घोषणा सुनकर पैसेंजर के सभी रिलेटिव सन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। अब शुरू होता है इस प्लेन को ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसमें शुरुआती घंटों में साउथ चाइना सी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि यही वो क्षेत्र था जहां रडार के अनुसार आखिरी बार इस प्लेन को देखा गया था, वियतनाम की सीमा के पास। अब साउथ चाइना सी के आसमान और समुद्र में हेलीकॉप्टर्स, मरीन पेट्रोल बोट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार खोज कर रहे थे। सर्च एरिया में 300 से ज्यादा नॉटिकल माइल्स का समुद्र था। सैटेलाइट इमेज, सोनार तकनीक, एयर सर्विलांस, हर संभव माध्यम से इस प्लेन की तलाश की जा रही थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके 4 दिन बाद 12 मार्च को एक जानकारी सामने निकल कर आती है कि ये प्लेन सिविलियन रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन इसे मलेशियाई मिलिट्री रडार ने ट्रेस कर लिया था। और हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग
इस प्लेन को लास्ट टाइम देखा गया था रात को लगभग 2:22 पर और इसकी लोकेशन साउथ चाइना में नहीं थी, स्टेट ऑफ मलक्का में थी और ये अंडमान निकोबार की तरफ जा रहा था, बीजिंग से एकदम उल्टी दिशा में। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान हो जाता, आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ? इसके कुछ दिनों बाद एक नया सबूत मिलता है। पता चलता है कि यह प्लेन ब्रिटेन की एक सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था। यह एक बड़ा विमान था और हर बड़े विमान में यह सिस्टम मौजूद होता है। प्लेन का यह सिस्टम हर घंटे इस सैटेलाइट को एक पिंग भेजता था, जैसे आपका फोन किसी वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसे हैंडशेक कहा जाता है। रात को 2:25 से लेकर सुबह 8:11 तक इस सैटेलाइट को कुल 7 सिग्नल मिले थे और इसके 8 मिनट बाद 8:19 पर एक बेहद कमजोर अधूरा सिग्नल मिला, जिसे पार्टियल हैंडशेक माना गया और यह इस बात का सबूत था कि प्लेन 7 घंटे तक बीजिंग से उल्टी दिशा में उड़ता रहा। अब ये जो प्लेन है सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए इस सैटेलाइट के पास इस प्लेन का कोई एग्जैक्ट लोकेशन या जीपीएस डाटा नहीं था। अब सवाल उठता है कि इस प्लेन को ढूंढा कैसे जाए? ये पिंग आखिर किस दिशा से आए थे? क्या इससे प्लेन का रास्ता पता चल सकता था? तो इसके लिए इमरसेट सैटेलाइट कंपनी ने इन सिग्नलों का एनालिसिस किया और डॉपलर इफेक्ट की मदद से 2 पॉसिबल फ्लाइट कॉरिडोर तैयार किए गए। पहला नॉर्थर्न कॉरिडोर जो कजाकिस्तान की ओर जाता था, दूसरा साउथर्न कॉरिडोर जो सीधे साउथ इंडियन ओशियन की ओर ले जाता था। बाद में डेटा एनालिसिस से तय किया गया कि प्लेन ने दक्षिण दिशा में उड़ान जारी रखी होगी और इधर खत्म होने तक उड़ता रहा होगा। अब खोज का दायरा बदल चुका था। अब प्लेन को हिंद महासागर के एक ऐसे हिस्से में खोजा जाने लगा जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्लेन को तो बीजिंग जाना था, फिर इसने यू टर्न क्यों लिया? क्या यह प्लेन हाईजैक हो गया था? और यदि यह प्लेन हाईजैक हो गया था तो किसी ने कोई डिमांड क्यों नहीं की? अब शक की सुई घूमती है कैप्टन जहारी अहमद शाह की तरफ। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो वहाँ एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला, जिस पर कैप्टन जहारी ने जो प्रैक्टिस की थी वो बिल्कुल उसी रूट पर थी जो प्लेन के साउथर्न कॉरिडोर से मेच खा रही थी। लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। अब इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 500 दिन बीत चुके थे। जुलाई 2015 में फ्रांस के एक द्वीप रियूनियन आइसलैंड पर प्लेन का एक टुकड़ा मिलता है। जांच में पुष्टि हुई कि यह टुकड़ा MH370 का ही है। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तटों से कुछ टुकड़े और मिलते हैं, लेकिन इस विमान का मलबा या ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिला था। जनवरी 2017 तक ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने करीब $150 मिलियन खर्च करके 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका खोज डाला, लेकिन इन टुकड़ों के अलावा इस प्लेन का और कोई सुराग नहीं मिला और इसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस प्लेन के गुम होने की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। इसके बाद कुछ थ्योरी सामने निकल कर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन जहारी शाह अहमद ने जानबूझकर के प्लेन को उल्टी दिशा में उड़ाया और समुद्र में ले जाकर के गिरा दिया। कुछ लोग मानते हैं प्लेन को किसी ग्रुप ने हाईजैक कर लिया और कहीं ले जाकर उतार लिया। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया कि प्लेन को डियागो गर्किया के पास देखा गया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। एक और थ्योरी है फायर हिपोक्सिया थ्योरी, जहां आग लगने या ऑक्सीजन की कमी से प्लेन में सब लोग बेहोश हो गए होंगे और प्लेन ऑटोमेटिक मोड पर चला गया होगा। MH370 आज भी लापता है। इस पर बनी डॉक्यूमेंट्री, किताबें और हजारों रिपोर्ट आज भी लोगों को झकझोर देती है, लेकिन 239 लोगों के परिवार को आज भी वो जवाब नहीं मिले जिसके वो हकदार हैं। ये कहानी है उस रहस्य की जो शायद ही कभी पूरी तरह से सुलझेगा।